यह क्या है? तुम असल में एक बेदाग पवित्र शरीर हो जिसे बार बार नष्ट किया गया और फिर उसका कायाकल्प हुआ। अब तुम और तुम्हारी तलवार एक हो चुके हो। तुम 10वीं अवस्था से बस एक आखिरी कदम दूर। धार्मिक संघ का प्रमुख हूँ और स्वर्गीय राक्षस को रोकना मेरा कर्तव्य है। शेनान, जो दर्द तुमने मुझे दिया है मैं उसका 100 गुना बदला लूंगी। बदला लेने का यह सिलसिला कब खत्म होगा? तुम नफरत क्यों नहीं छोड़ देती और मेरे साथ मिलकर स्वर्गीय राक्षस का मुकाबला करो? शेनआन ही स्वर्गीय राक्षस है। ऐसा नहीं है। स्वर्गीय राक्षस तो बाहरी दुनिया से आया है। तुम और शेनऑन दोनों शिनज्या परिवार के हो, तो वो स्वर्गीय राक्षस कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही 9 प्रांत और 13 राज्यों के नेताओं को 10 दिनों के भीतर यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा है। मैं असल में शेनज्या के अपने नन्हे दोस्त के साथ इस तबाही से निपटने पर चर्चा करना चाहता हूँ। याओगवांग, इसे मार डालो। मैं अब एस ग्रेड की तलवार की आत्मा हूँ। बस इसकी शक्तियों को छीनकर हम 10वें स्तर पर पहुँच सकते हैं। इस पूरी दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम्हारे मन में खोट है। अगर तबाही करीब न होती तो मैं तुम्हें कतई जिंदा नहीं छोड़ता। शेनआन, उन्होंने आपको 10 दिनों के बाद राइटियस अलायंस में चर्चा के लिए बुलाया है ताकि स्वर्गीय दानव का सामना किया जा सके। अरे ये तो साफ तौर पर एक खतरनाक साजिश है। शेन झांग लाओ, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। हाँ, सही बात है। शेन झांग लाओ हमने अभी अभी राइटियस अलायंस के लोगों को हराया है और अब उन्होंने 9 प्रांतों और 13 राज्यों के लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। ये तो साफ है कि उनकी नीयत खराब है। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा। इस दौरान मैंने 7वीं सीमा को पार कर लिया है। भले ही वे मेरा नुकसान करना चाहें, मेरे पास मुकाबला करने की पूरी ताकत है। अगर मैं नहीं गया तो हम वाकई में सबके निशाने पर आ जाएंगे। शेनान, अभी 10 दिन बाकी है। क्यों ना हम मेहनत करें और एक और स्तर पार कर लें। न्याय मार्ग संघ के इस प्रमुख ने स्वर्गीय राक्षस के आने की भविष्यवाणी की है। क्या यह मुमकिन है कि यह बाहरी दुनिया का स्वर्गीय राक्षस वाकई में मैं ही? तो फिर मैं चिशियाओ और बाकी सबके साथ कैसे जीवित रह पाऊंगा? शेनआन, शानछिंग से लौटने के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं यूएई और छिंग शिया हम सभी राक्षसी तलवारें हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर है कि इस बार तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मुझे यह भी डर लग रहा है कि मैं भविष्य में कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं इस महाप्रलय में तुम सबको जीवित रखूंगा। कुछ मत कहो। होस्ट शेनॉन, 8वीं अवस्था, अनुबंधित तलवार आत्मा, चिशियाओ एसएसएस श्रेणी की तलवार आत्मा, सीडामो जियान की प्रमुख यूएइंग एसएसएस श्रेणी की तलवार आत्मा और सीडामो जियान में से एक, छिंगशा एसएसएस श्रेणी की तलवार आत्मा और सीडामो जियान में से एक। प्रतिभा, तलवार के स्वामी का तीसरा स्तर। होस्ट जितने अधिक तलवार आत्माओं के साथ अनुबंध करेगा, अभ्यास की गति उतनी ही 10 गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान अभ्यास की गति 100 गुना है, विभिन्न प्राकृतिक खजानों से मिली शक्ति के कारण। रक्त और ऊर्जा का 5वां स्तर। होस्ट के रक्त के ठीक होने की गति 200 गुना बढ़ गई है। चिशियाओं के साथ तालमेल बिठाकर प्रतिभा को भाया जा सकता है। प्राण शक्ति से तलवार चलाने का तीसरा स्तर। होस्ट वर्तमान में 8वीं अवस्था में है। वह 256 तलवारों का उपयोग कर सकता है। यूएइंग के साथ तालमेल बिठाकर प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता है। निरंतर जीवन का तीसरा स्तर। छिंगशा द्वारा ली गई आध्यात्मिक शक्ति 4 गुना वापस मिलेगी। छिंगशा के साथ तालमेल बिठाकर प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता है। आओ, मुझे देखने दो कि यह मौत की दावत आखिर कैसी है। क्या आप ही वर्तमान सोंगयांग के नेता शेनान हैं? कृपया बैठिए। मैं झेंगदाओ लीग का प्रमुख यिन क्वांग हूँ। लीग लीडर यन, आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? आप सभी मानफा महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ साधक और 9 प्रांतों और 13 राज्यों के नेता हैं। अब जबकि तियानमो आने वाला है, मैं आप सभी की शक्ति को एकजुट करके मिलकर इसका सामना करना चाहता हूँ। इन लाओ, आप हमेशा कहते हैं कि तियानमो आने वाला है, पर आखिर ये तियानमो है क्या? हाँ, सही कहा। तियानमो बाहरी दुनिया से आया एक आगंतुक है जो जादुई तलवारें धारण करता है और पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। शैन शाओयो, क्या आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है? चिशियाओ, यूएइंग,
चिंगशिया, सीधा मोजियान में से। आपके पास भी 3 है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मुझे डर है कि शैन शाओ याओ आप मोदाव के मार्ग पर चले जाएंगे। गठबंधन के नेता येन, इसका क्या मतलब है? शैन शाओ याओ, मुझे लगता है कि तुम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। बेहतर होगा कि तुम अपना रास्ता बदल लो ताकि तुम्हें ईश्वरीय प्रकोप का सामना न करना पड़े। कि मैं चिशियाओ, युए, इंग और छिंग शा को छोड़ दूं, यह कभी नहीं हो सकता। मैंने कसम खाई थी कि मैं उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। अगर आज कोई साजिश है तो खुद देख लो कि क्या तुम में मुझे रोकने की ताकत है। शैन शाओ याओ, अगर मैं शैतान बन जाऊं तो तुम मुझे मार सकते हो। क्यों ना ऐसा करें? शैन शाओ, तुम मुझ पर तलवार से एक वार करो। अगर मैं तुम्हें रोक न सका तो तुम जा सकते हो। अगर तुम मुझे चोट न पहुंचा सके तो ये तीनों जादुई तलवारें यहीं छोड़ देना। हम सेना से कभी अलग नहीं होंगे। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो या 10वां स्तर। सचमुच यह जादुई तलवार असाधारण है। शैन शाओ यो, तुम जाओ। आखिर इस बूढ़े का क्या मतलब है? इन लाओ, आखिर ऐसा क्यों है? इन लाओ। कोई बात नहीं, शैन शाओ यो शैतानी शक्तियों के वश में नहीं हुआ है, बल्कि उसने तो इस शैतानी फितरत को दबा दिया है। जादुई तलवार को नष्ट करने के बजाय बेहतर होगा कि यह तलवार उसके हाथों में अपना सबसे बड़ा प्रभाव दिखाए। शायद वही इस आसुरी तबाही से बचने का एकमात्र रास्ता है। संघ प्रमुख, आप अभी साफ तौर पर मेरा बदला ले सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मर जाओ। तुम जानवर कहीं के। आ इन लाओ। बस अगर मैं इन्हें और निकल लूं तो मैं SSS रैंक की तलवार की आत्मा की सीमा पार कर जाऊंगा। तुम भी दुनिया के इकलौते 11वें स्तर के योद्धा बन सकते हो। आप सभी, तो अब कोई यहाँ से नहीं जाएगा। शेन ऑन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शेन ऑन बाहरी दुनिया का एक दानव है। 9 प्रांतों और 13 राज्यों के नायकों का कत्लेआम हुआ है। गठबंधन के नेता 3 युद्ध में मारे गए। दुनिया के सभी न्यायप्रिय लोग मेरे साथ इस दानव का अंत करें। शेन ऑन बाहरी दुनिया का एक दानव है, शेन याओगुआंग। 4 महान राक्षसी तलवारों में से एक अनहुआ इस दुनिया में प्रकट हो गई है। अनहुआ, मेरे साथ इस दानव का अंत करो। आकाशीय दानव सच में आ गया है। शेन झांग लाओ। शेन झांग लाओ, धार्मिक गठबंधन 2 भागों में बंट गया है। आधे लोग शेन याओगुआंग के साथ राक्षसों को मारने के नाम पर आपको मारना चाहते हैं। बाकी आधे लोग सब यहाँ मौजूद हैं। वो शेन याओगुआंग ही है जो अपनी सुध बुध खोकर बुराई के रास्ते पर चला गया है। जीव झू के 13 प्रांतों में से जो भी उसका कहना नहीं मानेगा वो उस पूरे शहर को तबाह कर देगा और जमीन जला देगा। अगर शेन झांग लाओ ने कुछ जगहों को नहीं बचाया होता तो ये दुनिया शायद अब तक राख का ढेर बन चुकी होती। मैं तो बस तुम सबको साथ लेकर इस महाविनाश के बीच जीवित रहना चाहता था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सो कॉल्ड आकाशीय दानव असल में मैं ही हूँ, और ये महाविनाश असल में शेन याओगुआंग की वजह से है। लगता है कि इस जंग का कोई न कोई नतीजा निकलना ही होगा। शेन याओगुआंग अब 11वें स्तर पर पहुंच चुका है। शायद अब हम उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। बस मौत ही तो है, इसमें डरने की क्या बात है। जब तक मैं शेन ऑन भाई और आप सबके साथ हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शेन झांग लाओ, आदेश दीजिए। अब आधी दुनिया आपके आदेश का पालन करती है। यह युद्ध हम उस शेन याओगुआंग से अपनी जान लगाकर लड़ेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। युद्ध की आग बुझती नहीं है, हर तरफ तबाही मची है। जितने कम लोग मरें उतना ही बेहतर होगा। बेकार का बलिदान मत दो। वह शेन याओगुआंग सिर्फ मुझे ही मारना चाहता है। उसे जो मार सकता है वो भी सिर्फ मैं ही हूँ। सिस्टम की भविष्यवाणी के उस सपने में मैंने हजारों योद्धाओं पर ऐसे ही विजय प्राप्त की थी। उम्मीद है
कि हम जीत पाएंगे। चाहे जीवन हो या मृत्यु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कमजोर मत पड़ना शेनान भाई, हम जरूर जीतेंगे। ये तलवारें विभिन्न कबीलों के प्रमुखों की हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, हर कोई बस जीवित रहना चाहता है। यह युद्ध हमें सिर्फ जीतना ही होगा, हम हार नहीं सकते। शेनान, आखिरकार तुम अपनी मौत के लिए बाहर आ ही गए। तियानमो, अपनी जान दे दो। तियानमो, अपनी जान दे दो। ये कैसे संभव है? मैं 11वें स्तर पर पहुंच चुका हूँ। तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस दुनिया के लोगों की इच्छा शक्ति तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। मैंने अपनी तलवार को अपने जीवन की बलि दी है। तुम इसे भला कैसे रोक सकते हो? शेनान, 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 शेनान भैया, कृपया जल्दी होश में आ जाइए। हम जीत तो गए, मगर वह इसे देख नहीं सकते। वह जरूर जागेंगे। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक तबाही का सामना कर लिया है। 1 साल बाद चौथी आपदा आएगी। यदि मेजबान इसका सामना नहीं कर पाए तो वानफा महाद्वीप का अस्तित्व मिट जाएगा। मैंने अनगिनत बार सोचा है, क्या उस कमीने सिस्टम ने मुझे जीवन और मृत्यु का संकट दिया ताकि मैं आज इस मोड़ पर पहुंच सकूं, लेकिन मेरे पास गहराई से सोचने का समय ही नहीं था। चौथी आपदा आने वाली है। जल्दी से सबको मुझसे मिलने बुलाओ।